परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की कथा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह की पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो जीवन है। हालेलुया। क्रूस की कथा, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन है, आनंद है, खुशियां है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते उनके लिए वो मूर्खता है। बहुत से लोग हैं, आज के दौर में देखा जाए तो यीशु मसीह को एक बाबा बना दिया है। आज के युग में लोगों ने एक चमत्कारी बाबा बना दिया कि यीशु मसीह के पास चलो वहां पर चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के पास चलो वहां पर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलेगा। चंगाई पाली, छुटकारा पा लिया, फिर वापिस अपने जो रीति रिवाज हो, काम काज वो करते थे वही वो करने लग जाते हैं और परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा लौटकर नहीं आते हैं। आजकल लोगों ने, बहुत से पासवानों ने भी यीशु मसीह को एक चमत्कारी बाबा बना दिया है। उसकी कुर्बानी को नहीं देखते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, किस लिए दी? ताकि ये मानव जाति बच जाए। हालेलुया। ताकि ये मानव जाति बच जाए। जो लहू बहाया जा रहा था, भेड़ों का लहू, सुअरों का लहू, मेढ़ों का लहू, कबूतरों का लहू जो बहाया जा रहा था, वो लहू अब ना बहे। यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए अपने लहू बहा दिया ताकि ये मनुष्य जीवन को पाए और अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। पर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को की कुर्बानी को गलत फायदा उठा रहे। बहुत से लोग यीशु मसीह की कुर्बानी को गलत फायदा उठा रहे हैं, यीशु मसीह को गलत पेश कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को गलत पेश कर रहे हैं लोगों के बीच में। सिर्फ यीशु मसीह चंगाई देने के लिए नहीं आए इस दुनिया में, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। वो आए हैं मनुष्यों को जीवन देने के लिए। हालेलुया। ताकि मनुष्य जो पाप कर रहे थे उस पाप से वो निकल सके। हालेलुया। जब मनुष्य पाप करता था, हम लिंग अवस्था में देखे, जब मनुष्य पाप करता था तो उसको मेढ़े का लहू बहाना पड़ता था, बकरे का लहू बहाना पड़ता था, मेमने का लहू बहाना पड़ता था अपने पापों की क्षमा के लिए। पर यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए लहू बहाया ताकि अब मेमनों का लहू ना बहे, मेढ़ों का लहू ना बहे और कबूतरों का लहू ना बहे। यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए एक ही बार अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। क्रूस की कथा नाशान होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए अपनी जान को उसमें दी। यीशु मसीह की उस कुर्बानी को स्मरण रखें जो उसने हमारे लिए दिए। हालेलुया। जब आपने अपने घरों में काम काज करते हैं और जब गैस जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जरा सी लग जाती है तो कितनी आह निकलती है। या किसी रास्ते में आप जा रहे हैं और रास्ते में कांच पड़ा मिल गया और आपके पैर में लग गया तो कितनी आह निकलती है, कितने चीखते हैं। इसी दर्द को लेकर यीशु मसीह के दर्द को देखें। क्या यीशु मसीह ने कैसी हमारे लिए कुर्बानी दी है। यीशु मसीह ने जो लहू हमारे लिए बहाया है, यीशु मसीह ने जो लहू हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया है, वो कितना बहुमूल्य है। यीशु मसीह ने हमारे ही खातिर, यीशु मसीह को हमारे ही खातिर क्रूस पर जान दी, हमारी ही खातिर उसने कोड़े सहे, हमारे ही खातिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, हमारे ही खातिर उसके मुंह पर थूका गया, हमारे ही खातिर, हमारे ही पापों की खातिर उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। जब कांटा लगता है तो कितना दर्द निकलता है, कितनी आह निकलती है। जब कोई दूसरा आपका भाई या बहन या माँ निकालती है तो कितना दर्द होता है, आप चीखते हैं।
तो यीशु मसीह के जो सर पे कांटों का ताज रखा, वो कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह को कितना दर्द हुआ होगा, कितनी उन्होंने पीड़ा सही है। उस कुर्बानी को याद रखें। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। बहुत से क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं जो इस दिन को, जो परमेश्वर की आराधना का दिन है, जो 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना की जाती है, इसमें वो शामिल नहीं होते हैं। वो अपने घरों में ही आनंद मनाते हैं, घर में ही अपने कामकाज करते हैं। मेरे पड़ोस में भी 2 क्रिश्चियन फैमिलियां रहती थी, एक इस साइड में और एक सामने घर में 2 क्रिश्चियन फैमिलियां रहती थी। अरे एक दिन वो ईस्टर की बात कर रहे थे और उस समय मैं तो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और उनसे मैंने बोल दिया ईस्टर क्या होता है। कहती ये तो हमें भी नहीं पता, पापा बोल रहे थे कि ईस्टर है आज। क्रिश्चियन फैमिली के बच्चों को ये नहीं पता कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है और कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। उनको ये नहीं पता कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है। और बहुत से लोगों को इस बात से मैं ये लेती हूँ कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है या शुभ शुक्रवार क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा। यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए जान दी है, इस दिन भी लोग अपने घरों में रहते हैं। इस दिन भी इबादत के लिए परमेश्वर के घर में नहीं आते हैं। जो महान दिन है, जो महान दिन है, इस दिन भी वो अपने घरों में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण रखें तो कभी भी आप घर में, आपके कदम घर में नहीं रुकेंगे। कहेंगे परमेश्वर के भवन में चलो, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने रिश्तेदारियों में चले गए होंगे या अपने मित्रों के पास कहीं वो पार्टी मना रहे होंगे कि छुट्टी का दिन है, चलो कहीं पार्टी मनाने चलते हैं, कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं या रिश्तेदारियों में चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को लोगों ने व्यर्थ कर दिया है। उसकी कुर्बानी की महत्व को नहीं समझते। उसकी कुर्बानी के महत्व को समझेंगे तो पार्टियां मनाने के लिए नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों में नहीं जाएंगे, पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के भवन में आकर उसकी आराधना करेंगे और आज के लिए धन्यवाद करेंगे। ये जीवन आपने मुझे दिया है, अब मुझे लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अब सुअरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है, बकरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है, कबूतरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है, मेमने का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे पश्चाताप के लिए लहू बहा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को कि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। जब मैं अपने पुराने दिनों को सोचती हूँ तो एक ही बात याद आती है, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आते, यीशु मसीह मुझे नहीं मिलते, तो मैं इस दुनिया से चली गई होती, मेरी हड्डियां सड़ गई होती और ये जो मेरे ऊपर का मांस है ये आग में जल गया होता। यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। यीशु मसीह के द्वारा आज मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। इस कुर्बानी को हमेशा स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ा लिया है। जो जिस पाप की दलदल में हम दलदल में थे, उस दलदल से हमें प्रभु यीशु मसीह ने निकाल लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की दलदल से निकाल लिया है, गंदगी से बाहर निकाल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा नाम अपना दिया है, एक अपनी पहचान हमें दी है। हालेलुया। जो बाप से दूरियां थी, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया है और परमेश्वर पिता को हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी इस प्रार्थना को, परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्रहण कीजिए। क्या आशीष मिलती है या नहीं मिलती?
आशीष मिलती है। हालेलुया। जो आप मांगते हैं आपके जीवन में वो आशीष मिलती है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। बहुत से पासवान है जो आज के दिन के लिए उन्होंने बड़ा बड़ा पंपलेट बनाया है, एक अच्छे बैनर बनाए हैं और अपनी कलीसिया के लोग उसको कहा है ये स्टेटस पे लगाओ और ये अपने लोगों को बुलाओ। वहां पर ना तो यीशु मसीह का कोई वचन है, ना ही यीशु मसीह की कोई फोटो है, ना ही कोई क्रूस का निशान है। बस उन्होंने अपनी फोटो लगा दी है और हाथ ऊंचे कर लिए हैं ऐसे फोटो खिंचा के। गुड फ्राइडे है, प्रार्थना है, 12 बजे से 3 बजे तक अपने आप को फेमस कर रहे हैं, यीशु मसीह को पीछे कर रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें और अपने आप को शून्य बना के रखें तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। अपने आप को शून्य बनाए, ये नहीं कि दूसरे पासवानों की तरह अपनी बड़ी बड़ी फोटो खिंचवा के अपने ये जो आडंबर है वो करते हैं। और अब कलीसिया के लोग भी बड़े उत्साह के साथ अपने पासवानों की स्टेटस बना के डालते हैं कि हमारे पास प्रार्थना के लिए आइए। मैंने फेसबुक पर बहुत सारी स्टोरियां देखी, अपने पासवानों की उन्होंने डाली हुई है, 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना है सो इस जगह पर। व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस देखा, बहुत से लोगों ने अपने पासवानों के स्टेटस डाले हुए हैं, पर हमारी कलीसिया के लोग तो जो हम वचन उनको फॉरवर्ड करते हैं वो भी स्टेटस नहीं लगाते। ऐसे देखकर बड़ा दुख लगता है कि जहां पर गलत शिक्षा है वहां के लोग कैसे अपने पासवान को आगे आगे रखते हैं, बड़ा फेमस करते हैं। और हम अब सच्चाई के वचन सुनाते हैं, परमेश्वर से डरते हुए कांपते हुए, जो सच्चाई है, जो सही वही वचन है वो हम देते हैं। तो हमारी कलीसिया के लोग जो उनको वचन भेजे जाते हैं वो भी किसी अपने बहन भाई को आगे से आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं और ना ही कोई स्टेटस लगाते हैं। मेरे ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है, वचन का ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। क्रूस की कथा को इसमें रखें तो ये जो बड़े बड़े बैनर छपवाते हैं ये नहीं करेंगे, यीशु मसीह को ही आगे रखेंगे, यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करेंगे। हालेलुया। जो आज प्रॉफिट बने हुए हैं, भविष्य वक्ता बने हुए हैं और अपने आप को आगे रखते हैं कि हमारे द्वारा ये हो गया, हमारे द्वारा ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। मनुष्य तो एक मिट्टी है, उसके द्वारा क्या चमत्कार हो सकता है? काम तो परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के होने के लिए उनके लिए सामर्थ्य काम करता है। जो उसके पास विश्वास से आते हैं, जो उसके बेटा बेटी विश्वास के साथ आते हैं, परमेश्वर का काम तो परमेश्वर का है, काम तो प्रभु यीशु मसीह का है। वो चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं। हालेलुया। क्या मनुष्य के द्वारा कोई चमत्कार हो सकता है? कदाचित नहीं हो सकता। मनुष्य तो एक मिट्टी ही है, आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। सामर्थ के काम तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। अपने आप को ज्यादा फेमस ना करें, सिर्फ यीशु मसीह की क्रूस की कथा को आगे लेके चले ताकि प्रजा नाश ना हो, ताकि लोग जो भटके हुए हैं वो सच्चाई से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना और महिमा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। लोग आते हैं चंगाई और आशीष पाने के लिए, उनको वचन नहीं दिया जाता है। उनको वचन दिया जाए तो अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो तो आशीष से तुम्हें मिलेंगी, अन्यथा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसे वचन वो नहीं कहते हैं, बस कहते हैं पहले बीज बो फिर तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के टाइम में जो बीमारी के कारण चले जाते हैं, आज के टाइम में पासवान लाख लाख रुपए ले रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए। पहले बीज वो 1 लाख रुपए का बीज वो फिर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे।
2 लाख रुपए का बीज बो, फिर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। क्या उनके अंदर ये सामर्थ है? सामर्थ हो यीशु मसीह की पर विश्वास करने के द्वारा है। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया और अपनी जुबान से अंगीकार कर लिया, चंगाई तो उसी समय उसके जीवन में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, चंगाई और छुटकारा उसी समय उसके जीवन में आ जाता है। ये मूर्ख लोग हैं जो यीशु मसीह की कुर्बानी को गलत फायदा उठा रहे हैं। यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने जो अपना अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो जीवन में आशीष आएगी, जीवन में आनंद आएगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, गरीबी से समृद्धि की ओर जाएंगे। हालेलुया। आपके पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर नौकरी देगा। हालेलुया। आपके पास अपना घर नहीं है, परमेश्वर आपको अपना घर देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर की आराधना करें, विश्वास से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हर प्रकार की आशीष आपको देगा। परमेश्वर नहीं चाहता उसका कोई भी बेटा या बेटी गरीबी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता उसका कोई भी बेटा या बेटी जो उस पर विश्वास करते हैं गरीबी में या निराशा में या रोगी अवस्था में रहे। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटा, मेरी बेटियां स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर मेरी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त थे और परमेश्वर की वो महिमा करते थे। ये रोग नहीं थे मनुष्य के शरीर में, ये रोग आए पाप के द्वारा। कैंसर की बीमारी आई पाप के द्वारा, एड्स की बीमारी आई पाप के द्वारा। जितनी भी बीमारियां आती हैं सब पाप के द्वारा आती हैं। अब विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपने घुटनों के बल आ जाइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस रोग से मुझे चंगाई दो, इस रोग से मुझे चंगाई दो। उसी समय आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जब आएंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो आज चंगाई नहीं मिलेगी। आप एक निश्चय कर लीजिए, क्या मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी वैद्य के हकीम के पास मुझे नहीं जाना है, मुझे यीशु मसीह जी आपसे ही चंगाई चाहिए। यीशु मसीह जी जो आपने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं, वो चंगाई मुझे चाहिए, तो वो चंगाई आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए तो आशीष आपको मिलेगी। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बहुत आज के टाइम में भविष्यवक्ता बने हुए हैं। क्रूस की कथा का उनसे पूछा जाए तो कोई ज्ञान नहीं है। फेसबुक पे एक बार मैं देख रही थी, पाशी जी कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, हमारे करीब 1 बजे क्या था। मैंने बोला पाशी को सो जाओ, कहते अभी थोड़ा और काम करना, हमारा सोविनियर तैयार हो रहा था। तो मैंने फेसबुक चलाया, एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, वहां पे मैंने क्लिक किया और सुना। तो पास्टर कहते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो कोढ़ी थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव इसलिए धोए क्योंकि वो कोढ़ी थे। इतने सालों से चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या कोढ़ी चलेंगे? गलत शिक्षा है, वहीं पर उसको मैंने बंद कर दिया। जो व्यक्ति चेले इतने सालों से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या वो कोढ़ी रहेंगे? और उस जमाने में तो ये था कि जितने कोढ़ी हैं वो शहर से बाहर रहा करते थे, उनको शहर में आने की इजाजत नहीं थी। उनको जंगलों में झोपड़ी बनाकर दे दी जाती थी कि वहां पर वो रहें, और उनके पैर में घुंघरू बांध दिए जाते थे। वो जब वो गांव में या रास्ते में कहीं प्रवेश करेगा तो आवाज आ जाएगी, ये एक कोढ़ी व्यक्ति आ रहा है। एक भविष्यवक्ता ये प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर इसलिए धोए क्योंकि वो कोढ़ी थे, और उसके बाद वो ठीक। वचन का ज्ञान नहीं है, बस ये है भविष्यवाणियां। विश्वास कीजिए, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, चंगाइयां जाती रहेंगी,
और जो विश्वास कर लेगा अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने विश्वास कर दिया अनंत जीवन उसका है, जीवन की सारी आशीष उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता है, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। और जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनकी यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा उनके लिए जीवन है, सामर्थ है, आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी हमारे ही पापों के खातिर। आमोस की पुस्तक में उसका 8 अध्याय 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी में अंधारा कर दूंगा। अगर किसी को मिल गया तो पढ़े 8:9 पढ़े। आमोस 8:9। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे जान दी उस समय दोपहर का समय था और सारा देश एक अंधियारा हो गया था। सारे देश में, पूरे यरूशलेम में अंधियारा छा गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो मंदिर का पर्दा है वो भी ऊपर से नीचे तक फट गया। कोई भी कपड़ा फटता है तो नीचे से फटता है, ऊपर से नहीं फटता है। पहला कुरिन्थियों की 2:4 पढ़े। मेरी वाणी तथा मेरा संदेश मानव वृद्धि के लुभावने शब्दों से युक्त नहीं थे, बल्कि उनमें था आत्मा की शक्ति का प्रमाण, ताकि तुम्हारा विश्वास और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोल रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि जो मेरा संदेश है, जो मेरा प्रचार है, वो वचन और मेरे प्रचार में और ज्ञान की लुभावनी बातों में नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हो सकता है जैसे आजकल भी ये भविष्य वक्ता बने हुए, प्रॉफिट बने हुए हैं, हो सकता है पौलुस के टाइम पर भी, उस समय भी कुछ ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और जो गलत शिक्षा दे रहे होंगे, तो वहां पर पौलुस कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी वचन प्रचार सच्चाई का कर रहे हैं, यीशु मसीह का ही वचन प्रचार कर रहे हैं। उनकी बातों में कोई लुभावनी वाली बातें नहीं है, वो भी लुभावनी वाली बातें नहीं कर रहे हैं। पौलुस भी, वो भी यीशु मसीह की क्रूस की कथा का ही वचन प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी यीशु मसीह का ही वचन प्रचार कर रहे हैं। उस समय भी हो सकता है ऐसे लोग, ऐसे भविष्य वक्ता उठ खड़े हों जैसे आज के युग में हैं, और उन लोगों को जो सही कलीसिया है, उनकी कलीसिया को लिख रहे हैं पौलुस की वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो विश्वास है, वो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। हालेलुया, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर होना चाहिए कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है। हालेलुया, तुम्हारा जो विश्वास है परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ेंगे तो कभी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ेंगे तो कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे।
हालेलुया। जब वचन का आपके अंदर ज्ञान रहेगा, जब आपको कोई गलत वचन बोलेगा तो आप कहेंगे ये वचन ये नहीं कहता, ये वचन ये कहता है। किसी की भटकाने वाली, गुमराह करने वाले वो लोगों की बातों में नहीं आएंगे। आप हर रोज वचन पढ़ें और हर रोज प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की नजदीकी में आप रह सकें। हालेलुया। परमेश्वर मसीह जब क्रूस पे थे तो इस दुनिया के पापों के लिए क्रूस पे थे, तो यीशु मसीह के ऊपर इस सारी दुनिया के पाप थे। इस सारी दुनिया के पाप यीशु मसीह के ऊपर थे और पिता को यीशु मसीह नजर नहीं आए, क्योंकि यीशु मसीह इस मानव जाति के लिए क्रूस पर थे। और प्रभु यीशु मसीह पापों से इतने ढक गए थे, उनका एक भी अंग बिना पाप के दिखाई नहीं दे रहा था। वो उनके चारों तरफ उनके पाप नजर आ रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये तो कोई और व्यक्ति है, ये मेरा बेटा यीशु नहीं है। और यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में पढ़े 27 अध्याय 40 की आयत में कि प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह ने यह आवाज दी कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो पिता को आवाज पहचान में आई, ये तो पुत्र, ये तो मेरा बेटा यीशु है। इसने सारे जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। पापों के कारण इसको मैं पहचान नहीं पाया, मुझे तो पाप ही नजर आ रहे थे। जब यीशु मसीह ने आवाज दी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आवाज को परमेश्वर ने पहचाना, ये तो मेरा इकलौता बेटा, ये तो इकलौता मेरा पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। जब पिता को यीशु मसीह नजर नहीं आए हमारे पापों के खातिर, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने अपने हमारी जो हम दुर्दशाओं में पड़े हुए थे, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो इस कुर्बानी के लिए क्यों उसका हमेशा धन्यवाद क्यों ना करें, हमेशा उसका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर आपने मेरे लिए जान दिया, जो मैं क्रूस पर आपने मेरे खातिर अपना लहू बहाया है, यीशु मसीह जो अपने लहू मेरे लिए खातिर बहाया, मेरे लिए अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस गंदगी से आपने मुझे छुड़ाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस दुख में मैं पड़ी हुई थी, जिस दुख में परेशानी में मैं पड़ा हुआ था, उस दुख से, उस परेशानी से आपने मुझे निकाला है। प्रभु यीशु मसीह मैं दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। अब आप आनंद के साथ रहते हैं, बस प्रार्थना करते हैं और आनंद के से सो जाते हैं। अपने उन पिछले दिनों को स्मरण कीजिए, जब आप दुख में थे, जब आप निराशाओं में थे। क्या आपको सुख की नींद आती थी? क्या आपकी रातें बैठकर नहीं कटती थी? उन दिनों को जब स्मरण करेंगे तो हमेशा धन्यवाद करेंगे। पर लोग हैं कि कुछ समय तो उसका धन्यवाद करते हैं, पर बाद में वही अपनी पुरानी चाल पर आ जाते हैं। परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए नहीं आते कि बारिश आ गई, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, घर में रुक जाते हैं। जब अपनी पिछली दशा को स्मरण करेंगे तो दौड़कर परमेश्वर के भवन को भागेंगे, दौड़कर परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए। यीशु मसीह आपने मेरे खातिर अपना बहुमूल्य रक्त बहाया, मेरी दुनिया में इस खातिर, मेरी दुनिया में ही मेरे लिए, इस दुनिया में आप मेरे लिए आए, मेरे ही गुनाहों के लिए इस दुनिया में आप मेरे लिए आए। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर के भवन में आप दौड़कर जाएंगे। हालेलुया। हमेशा अपनी पिछली दुर्दशा को स्मरण करके चलेंगे तो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के भवन में समय पर आना सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। यीशु मसीह ने
अपनी जान आपको बचाने के लिए दी है। यीशु मसीह ने अपनी जान आपको बचाने के लिए दी है ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, आप आशीषों को पाए, दुख से निकले, छुटकारे को, आशीष को और उद्धार को पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष दे। आशीष के समय